हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फ़न का देवता गम की दुनिया छोड़ चला। यूसुफ खान, जिनको दुनिया दिलीप कुमार के नाम से याद करती है, 7 जुलाई सन 2021 को सुबह 7:30 पर अपने लाखों मद्दाहों और चाहने वालों को गमगीन छोड़कर अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। वीवर्स, मेरा ये चैनल फिल्म्स या फिल्मी दुनिया के बारे में तो नहीं, मगर ख़बर ही इतनी बड़ी थी, इसलिए सोचा कि क्यों ना मैं भी इस पर कुछ अपने तासुरात बयान कर दूं। आए हम आपको दिलीप साहब की तदफीन के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। वीवर्स, आपको ये भी बताते चलें कि दिलीप साहब की गायबाना नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके किस्सा खानी के मोहल्ला खुदादाद में कायम उनके घर में अदा कर दी गई, जिसमें बड़ी तादाद में उनके मद्दाहों और शहरियों ने शिरकत। लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार 11 दिसंबर सन 1922 को पेशावर के मोहल्ला खुदादाद में पैदा हुए। वो सन 1935 में बम्बई यानी मौजूदा मुंबई में शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1944 में फ़िल्म जवार भाटा से किया। उनको पहली बड़ी कामयाबी 1947 में आई फिल्म जुगनू से मिली, जिसमें उनके मुकाबिल मलका तरन्नुम नूरजहां ने हीरोइन का किरदार निभाया था। एक पठान फ्रूट मर्चेंट के 22 साला बेटे को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी हस्ती देविका रानी ने 1944 में अपने फिल्म जवार भाटा के लिए मुंतखब किया। ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक नए लेजेंड की आमद का आगाज़ था। दिलीप साहब ने अकेले भारतीय इंडस्ट्री को एक के बाद एक लाजवाब फिल्में दी। 1947 से लेकर 1960 बनने वाली उनकी फिल्में जुगनू, शहीद, अंदाज, तराना, दीदार, अमर, देवदास, आज़ाद, फुटपाथ, उड़न खटोला, इंसानियत, पैगाम, कोहिनूर, मुग़ल आज़म हो या फिर 1961 से 1998 तक वजूद में आने वाली गंगा जमुना, लीडर, दिल लिया दर्द लिया, राम और शाम, आदमी, गोपी, दास्तान, क्रांति, शक्ति, मशल, दुनिया, धर्म अधिकारी, विदाता, कानून अपना अपना, इज़्ज़तदार, सौदागर और किला, ये सब फिल्में अपनी मिसाल आप हैं। कई अशरे गुज़र गए, बड़े से बड़ा अदाकार जो भी है उनको खिराज तहसीन ही पेश करता आया है। हर कोई उन्हीं को अदाकारी में एक मिसाल और हवाले के तौर पर बयान करता है। लोग मेथड एक्टिंग की बात करते हैं। ये इस्तिलाह अभी इंडिया या बाहर मुरव्वज ही नहीं हुई थी, मगर दिलीप साहब इसे बरसों पहले मुतारिफ़ करवा चुके। वाज़े रहे कि दिलीप साहब गुज़श्ता कई सालों से साहिब फ़राश थे, जिसकी वजह से उनको अक्सर मुआयने के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता। उनकी खिदमात के पेश नज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें दादा साहब फाल्के और पद्मा भूषण समेत कई बड़े अवार्ड दिए, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी उन्हें सबसे बड़े सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। दिलीप साहब ने अपने 50 साल से ज़्यादा कैरियर में 60 फिल्मों में काम किया। उनकी पहली फिल्म जवार भाटा, जबकि आखिरी फिल्म किला थी, जो कि 1998 में रिलीज़ हुई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने लेजेंडरी दिलीप साहब के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार करते हुए कहा है कि वो दिलीप कुमार साहब की सखावत को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने ये भी कहा कि शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की तामीर के वक्त फ़ंड्स इकट्ठा करने में दिलीप साहब ने उनकी बेहद मदद। वो एक मुश्किल वक्त था, मगर दिलीप साहब की मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान और इंग्लैंड में ख़तीर फ़ंड्स जमा हो जाया करता था। लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन साहब ने अपने गम का इजहार करते हुए कहा कि दिलीप साहब के साथ फ़न का एक इदारा भी रुखसत हो गया है।
उन्होंने ट्वीट किया कि जब भी भारतीय सिनेमा की तारीख लिखी जाएगी वो हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद होगी। लेजेंडरी दिलीप कुमार साहब ने बुध की सुबह 7:30 पर मुंबई के खारो हिंदुजा हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली। दिलीप साहब अपने दौर में ट्रेजेडी और रोमांटिक हीरो के तौर पर जाने जाते थे। वो एक वर्सटाइल एक्टर थे। वो अपने दौर के एक ऐसे अदाकार थे कि जिनके स्टाइल की नकल लड़के करते थे और उनकी साथी हीरोइनों के साथ साथ आम लड़कियां भी उन पर मरती थीं। दिलीप साहब की चंद फिल्में जो किसी वजह से नामुकम्मल रह गईं वो बैंक मैनेजर, काला आदमी, आखिरी मुग़ल, चांकिया चंद्रगुप्त, हार सिंघार, जानवर, शिकवा, कालंगा, आग का दरिया और असर हैं। उन्होंने 1989 में कैंसर हॉस्पिटल के फंड्स जमा करने की खातिर उस वक्त के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान का दौरा किया था। उस वक्त उनके एज़ाज़ में दी गई एक तकरीब में दिलीप साहब की एक खूबसूरत और नाकाबिल फरामोश स्पीच आपके पेश नज़र है और जो उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगी। जनाब सदर साहब, मुअज़्ज़िज़ शोराए कराम, मेरे अजीज़ और मोहतरम भाई कुंवर महेंद्र सिंह बेदी, आज की तकरीब के दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान, भाइयों और बहनों, वो कैफियत तकरीबन ऐसी है कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं और ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। और मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। आज की इस शब के लिए जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, बहुत सी यादें, बहुत से साल, बहुत सी तकरीबें, बहुत कुछ वाबस्ता है। सबसे पहले तो मैं अपनी जो एसोसिएशन है कराची स्टूडेंट्स की, उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने संगलाख तो कह नहीं सकते, लेकिन फिसलती हुई ज़मीन में ये दाग बूटे जो हैं ये लगाए और इसकी शादाबी जो है और उसकी महक जो है अब माशाअल्लाह दूर दूर तक फैल गई। बम्बई की हवा में भी कभी कभी यहाँ की महफिलों की महक जो है वो महसूस हुई। व्यूअर्स, आखिर में दिलीप साहब की किताब से कही गई उनकी खूबसूरत बात। मैंने हमेशा इस बात की ज़रूरत को बड़ी शद्दुमत के साथ उठाया है कि अदाकारों को माकूल सतह की कोई ना कोई समाजी जिम्मेदारी ज़रूर अपने सर लेनी चाहिए। एक अदाकार से लाखों लोग मोहब्बत करते हैं, माशरा उसे इज़्ज़त व एहतराम और नुमाया मकाम देता है।
ऐसे में अदाकार पर वाजिब हो जाता है कि वो भी माशरे को कुछ न कुछ लौटाए। दिलीप साहब की इसी खूबसूरत बात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में इस नाचीज़ को याद रखिएगा और दिलीप साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।